नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के नागर 99 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर बात करेंगे। मिशन स्टार्ट का टाइम टेबल कैसे साला दर्पण पर अपलोड करें, किन विद्यालयों को ये अपलोड करना है, किन को नहीं करना है, तथा सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार के मध्य 5 दिवस का टाइम टेबल शुक्रवार को अपलोड करना है। आगामी सोमवार से शुक्रवार का 8 कॉलम्स का वीकली समय सारणी शुक्रवार को ही आने वाले सप्ताह की आपको सलाह दर्पण पर अपलोड करनी है। ये उन विद्यालयों के लिए विशेषकर है जिन विद्यालयों में अधिकांश या तो टीचर्स की कमी है। ये कक्षा 9 से 12 के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जब कोई कालांश रिक्त हैं या विषय अध्यापक का अभाव है तो उस समय उसका शिक्षण व्यवस्था बाधित ना हो, इस उद्देश्य को लेकर इसमें हम बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अविलंब सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आपको यथा समय मिलती रहे। तो आइए हम देखते हैं कि मिशन स्टार्ट 2023-24 का ही कार्यक्रम जो 5 सितंबर से प्रारंभ हुआ था अभी तक जो कंटिन्यू है, इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश। तो ये उद्देश्य हैं कि जिन विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विषय अध्यापक के पद रिक्त हैं अथवा किसी भी कारणवश विद्यार्थी मातृत्व अवकाश, अन्य मेडिकल अवकाश या लंबे समय अवधि के लिए शिक्षक अवकाश पर चले गए हैं, तो उनके उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थी को उक्त विषय का डिजिटल माध्यम से शिक्षण करवाया जाना है। विद्यार्थियों में उपलब्ध क्रियाशील ICT लैब, कंप्यूटर्स, विभिन्न डिजिटल संसाधन, स्मार्ट टीवी, IPD प्रोजेक्टर, इंटरएक्टिव पैनल, स्मार्ट बोर्ड इत्यादि की उपलब्धता का आकलन किया जाकर तथा उन समस्त डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग विद्यार्थी शिक्षण में किया जाना है। शिक्षक विहीन या शिक्षकों की कमी वाले विद्यालय में सभी विषयों का ई कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें समस्त विषयों की जो उसमें शिक्षण सामग्री अच्छी तरह से निर्मित की गई है। ई कंटेंट की उपलब्धता परिस्थिति अनुसार हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि के माध्यम से सुनिश्चित करवाना तथा ई कंटेंट की मैपिंग सलाह दर्पण करना। विद्यालयों में उपलब्ध इंटरनेट का समुचित उपयोग कर विभागीय यूट्यूब चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों का शिक्षण सुनिश्चित करना। यह स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से एक कक्षा के रूप में संचालित है। विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से के लिए समुचित समय सारणी तैयार कर उसको अपलोड करना है। इसमें जो क्रियान्वयन है तो कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों के लिए ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। विद्यालय में हार्डवेयर उपलब्धता, क्रियाशीलता की स्थिति कि कितने उपकरण आपके ICT लैब में उपलब्ध हैं तथा कौन से क्रियाशील है, इसकी भी जानकारी उस पर इसके माध्यम से प्राप्त की जानी है। पदरिक्त शिक्षकों की अनुपस्थिति, तो इसमें 9 से 12 शैक्षिक रिक्त पदों का आकलन करेंगे कि कितने विद्यालय में जो शिक्षक विषय अध्यापक के पद खाली हैं तथा कितने ऐसे स्कूलों में मातृत्व का चाइल्ड केयर, CL इनकी लंबे समय की अवधि के लिए जो शिक्षक अवकाश पर हैं। सामान्य आकस्मिक अवकाश की स्थिति में शिक्षक के साप्ताहिक पाठ्य योजना के अनुरूप निर्धारित पाठ्यक्रम का ई कंटेंट विद्यार्थियों को दिखाया जाना है। ई कंटेंट की उपलब्धता व मैपिंग हार्ड डिस्क के माध्यम से ये पिछले सत्र में 4 TB हार्ड डिस्क प्रत्येक विद्यालय को दी गई थी। लगभग 1570 हार्ड डिस्क उपलब्ध कराई गई थी। समस्त विद्यालयों को संसाधन और आवश्यकता अनुसार तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा विभागीय यूट्यूब चैनल के माध्यम से तथा ई कंटेंट द्वारा निरंतर कक्षा शिक्षण। ई कंटेंट की मैपिंग विषय विद्यालयवार समय सारणी तैयार करनी है। विद्यालय में रिक्त पदों या अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या के अनुसार मिशन स्टार्ट के कार्यक्रम के लिए बनाए गए स्कूल लेसन गाइडेंस मॉड्यूल के अनुसार विद्यालय को समय सारणी तैयार करके इस पर अपलोड करनी है। रिक्त कालांश की पूर्ति है तो उसी विषय के शिक्षण के लिए उपयोग किए गए जीवन के समय सारणी का निर्माण किया जाना है। उक्त निर्मित समय सारणी का प्रिंट विद्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना भी अनिवार्य है। पहले सलाह दर्पण अपलोड करना है, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के और विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पाया जाना ताकि विद्यार्थी समय रहते अपने जो कालांश अटेंड कर सके। एक कंटेंट का उपयोग सलाह दर्पण मॉड्यूल पर प्रविष्टि इसकी करनी है। कार्य एवं दायित्व JD CDO और जिला शिक्षा अधिकारी CBOs के मॉनिटरिंग के लिए इसके दायित्व निर्धारित किए गए हैं। हम बात करेंगे PO UCO के क्या दायित्व है। मिशन स्टार्ट कार्यक्रम की मॉनिटरिंग है तो PO UCO स्वयं नोडल अधिकारी रहेंगे।
पीओ स्वयं अपने परिक्षेत्र के सभी विद्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर एवं आईसीटी लैब, स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर इत्यादि सभी डिजिटल संसाधनों एवं विद्यालय में इंटरनेट की उपलब्धता का आकलन करेंगे। अधिकतम उपलब्ध हार्डवेयर को क्रियाशील स्थिति में तैयार करवाएंगे। अपने क्षेत्र अधिकार में आने वाले समस्त विद्यालयों में ई कंटेंट की पहुंच को सुनिश्चित करेंगे तथा अपने परिक्षेत्र में आने वाले समस्त विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की शैक्षिक रिक्त पदों का आकलन कर कालांश निर्धारित करते हुए समय सारणी का निर्माण करेंगे एवं इस समय सारणी के अनुसार शिक्षण को सुचारू संचालन करवाए जाना सुनिश्चित करेंगे। अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में बारी बारी से पीटीएम में भाग लेंगे तथा माता पिता को विभागीय नवाचार मिशन स्टार्ट कार्यक्रम द्वारा ई कंटेंट के माध्यम से विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करेंगे। मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के संबंध में जारी किए गए समस्त दिशा निर्देशों को लेकर उनसे बिंदुवार क्रियान्वित हेतु सुनिश्चित उनको अवगत करवाएं। अपने परिक्षेत्र में प्रति सप्ताह स्कूल विजिट के दौरान इस कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट देखेंगे तथा उसकी सम्मेलन करेंगे। पीओ विद्यालय में अधीनस्थ समस्त विद्यालयों में मिशन स्टार्ट कार्यक्रम की सुदृढ़ मॉनिटरिंग करने के लिए मिशन स्टार्ट प्रभारी नियुक्त करेंगे। मिशन स्टार्ट प्रभारी आईसीटी लैब प्रभारी, कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर शिक्षक या अन्य किसी कंप्यूटर दक्ष शिक्षक को बनाया जा सकेगा जो अपने परिक्षेत्र में प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए शंकाओं का समाधान करने के लिए अपने परिक्षेत्र के शिक्षकों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करेंगे तथा इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेंगे और तथा कोई जो इसमें सुझाव होंगे तो उसको लागू करेंगे। निर्धारित समय सीमा में कंटेंट के प्रभावी उपयोग द्वारा पाठ्यक्रम पूर्णता सुनिश्चित करेंगे। संस्था प्रदान के स्तर पर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग तो विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक को मिशन स्टार्ट प्रभारी बनाएंगे। अपने विद्यालय में कक्षा 9 से 12 के रिक्त समस्त अनुपस्थित शिक्षकों की कालांश निर्धारित करते हुए कंटेंट के माध्यम से शिक्षण हेतु समय सारणी का निर्माण करेंगे तथा इस समय सारणी के अनुसार शिक्षण का सुचारू रूप से संचालित करवाए जाएंगे तथा विद्यालय वार समय सारणी का निर्धारण मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के लिए निर्धारित स्कूल लेसन गाइडेंस के लिए मॉड्यूल 4 मिशन स्टार्ट के अनुरूप ही किया जाना है। रिक्त कालांश की पूर्ति हेतु उसी विषय के शिक्षण के लिए दिए गए ई कंटेंट के लिंक या सामग्री का ही उपयोग किया जाना है। प्रत्येक शुक्रवार को महत्वपूर्ण बात यह कि प्रत्येक शुक्रवार को आगामी सप्ताह की समय सारणी शाला दर्पण मॉड्यूल में प्रविष्ट करने का दायित्व मिशन स्टार्ट प्रभारी शिक्षक का होगा। उक्त डाटा की कक्षा अध्यापक द्वारा शाला दर्पण पर यथा समय प्रविष्टि करवाए। उक्त समय सारणी को प्रिंट करके विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करेंगे। पीटीएम में माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। शिक्षकों का सम्मेलन करने तो उनके बेस्ट प्रैक्टिस को सराहेंगे तथा विद्यालय स्तर पर उन्हें सम्मानित करेंगे। मिशन स्टार्ट प्रभारी शिक्षक के दायित्व अपने विद्यालय में कक्षा 9 से 12 के लिए निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार शिक्षण का सुचारू संचालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक शुक्रवार को आगामी सप्ताह के समय सारणी शाला दर्पण मॉड्यूल में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त समय सारणी को प्रिंट करके विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे। विद्यालय में मिशन स्टार्ट के संबंध में निरंतर फीडबैक लेंगे तथा उन्हें डिजिटल माध्यम से कराए जाने वाले शिक्षण के साथ सहजता का अनुभव करने हेतु प्रेरित तथा ब्लेंडेड लर्निंग लाभान्वित करेंगे। विद्यार्थियों के कंटेंट उपयोग की निरंतर समीक्षा करेंगे। विद्यार्थियों को आने वाली कठिनाइयों के बारे में पता लगाएंगे। तो यह तो थी कार्य योजना उसकी। अब किस तरह से आपको मिशन स्टार्ट क्लासेस टाइम टेबल 9 से 12 का अपलोड करना है, तो सबसे पहले आप अपने स्कूल आईडी से लॉगिन करेंगे और विद्यालय टैब में जाएंगे। तो यहाँ पर विद्यालय टैब में साप्ताहिक स्मार्ट क्लास टाइम टेबल कक्षा 9 से 12 इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसे अपनी लैब में उपलब्ध भौतिक संसाधनों की जानकारी प्राप्त मांगेगा। तो अति महत्वपूर्ण एंट्री शुरू करने से पहले इस बात को ध्यान रखना है कि सरकारी छुट्टियों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक सभी 8 पीरियड, विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि 8 पीरियड की एंट्री इस पर करना अनिवार्य है। यदि किसी पीरियड नहीं है तो नो क्लास का चयन करें, एंट्री करें तथा सभी पीरियड की एंट्री करनी अनिवार्य है। तो इसमें प्रथम बार आपसे सूचना मांगी जा रही है कि क्या आपके विद्यालय में एक कंटेंट युक्त एक्सटर्नल हार्ड डिस्क उपलब्ध है। यदि आपको प्राप्त हुआ है तो उसको हाँ कर दें और उसकी डेट इसमें अंकित कर दें। क्या आपके विद्यालय में क्रियाशील इंटरनेट उपलब्ध है, यदि हाँ तो हाँ और नहीं नो। आपके विद्यालय में एक कंटेंट दिखाने के लिए कौन से संसाधन हैं, IFPD, स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर, कियान, ICT लैब, यदि ये उपलब्ध हैं तो इन पे में से आपके जो लागू हो उस पर क्लिक कर दें और नहीं उपलब्ध हो तो नो इक्विपमेंट पे क्लिक कर दें। इस तरह से इनको क्लिक करके सेव करने के पश्चात वीक खुलेगा। तो इस पर वीक पे क्लिक करेंगे। तो वीक पे क्लिक करने के बाद
आप जो आगामी वीक शुक्रवार को ही सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या टाइम टेबल प्रिपेयर किया है, नोट प्रिपेयर किया है, तो दोनों में से जो यदि प्रिपेयर किया है तो उस पर प्रिपेयर पे क्लिक करें। नोट प्रिपेयर्ड किस दशा में हो सकता है, तो नोट प्रिपेयर्ड केवल 3 ही दशाओं में हो सकता है कि कक्षा 9 या से 12 संचालित नहीं है। यदि ऐसा है तो इस पर फिलअप करके सबमिट करें। विद्यालय में ICT उपकरण उपलब्ध नहीं है या सभी विषयाध्यापक उपलब्ध हैं, तो ये 3 ही अवस्था में होगी जिसमें आपको टाइम टेबल अपलोड नहीं करना है, वरना बाकी सभी के लिए। तो इस तरह से आपको आने वाले सप्ताह की प्रत्येक सप्ताहवार यहाँ पर अवधि निर्धारित की गई है। तो आने वाले सप्ताह की टाइम टेबल के लिए पहले शुक्रवार को ही आपको इस तरह से सेलेक्ट करके टाइम टेबल अपलोड करना है। तो इसमें प्रत्येक दिवस का टाइम टेबल अपलोड करना है। जैसे मंडे को क्लिक करेंगे तो मंडे को क्लिक करने के पश्चात आपको कक्षा पूछेगा और कक्षा 9 से 12 तक का सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे पीरियड 1 क्लास यहाँ सेलेक्ट कर दिया आपने, सिलेक्शन यहाँ पे सेक्शन उसका सिलेक्ट कर दिया, सब्जेक्ट कौन सा शब्द और उसका कौन सा चैप्टर इसमें पीरियड फर्स्ट में पढ़ाया जाना है, ये मंडे का है। इस तरह से मंडे की इस 8 पीरियड की एंट्री समस्त विषयों की करने के पश्चात आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इस तरह से 5 दिवस के सभी 8 दिवसों की 8 पीरियड की एंट्री करने के पश्चात ही आप इस पर जो सबमिट करें। जिस तरह से यहाँ पे हमने 12 सेलेक्ट कर दिया, कक्षा 12 में ज्योग्राफी में से जैसे कौन सा चैप्टर जल संसाधन का है, खनिज ऊर्जा का कौन सा है इसमें, तो इस में से सिलेक्ट करके उसको सेव करें। इस तरह सभी सेव करने के पश्चात आप इसकी सलाह दर्पण एंट्री मिशन स्टार्ट की कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी तरह से अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए तथा और अधिक लोगों को जानकारी लाभकारी हो उनके लिए इनको शेयर अवश्य हम कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।